हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु नागर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं आपकी उन समस्याओं की, उन प्रॉब्लम्स की। देखो, एग्जाम टाइम आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपके साथ क्या क्या हो रहा है इस टाइम पीरियड में आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट यहीं पर स्क्रीनशॉट में उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक छोटा सा प्यारा सा आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। हो सकता है आप बहुत सारी समस्याओं के साथ आज जूझ रहे हो और आपको तलाश है एक ऐसे इंसान की जो आपकी इन समस्याओं का सॉल्यूशन कर दे। देखो, पढ़ता हर कोई है, पढ़ाता भी हर कोई है। मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता भी हर कोई मास्टर है और पढ़ता भी हर कोई बच्चा है, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, ये जो प्रिपरेशन है, ये एक जर्नी है। ये एक या दो दिन की कहानी नहीं है। ये पेशेंस है, ये संयम है। ये क्या है? संयम है। आपको संयम रखना पड़ेगा। एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आता है मॉर्निंग के टाइम पर। बच्ची बोलती है कि सर देखो, मेरे साथ जो तकलीफ हो रही है वो क्या है कि सर मैं कह रही हूं कि मुझे, प्रिया जी बात कर रहे हो आप बेटा क्या, कि काफी प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में, कोई एडवाइस दीजिए। फिजिक्स में काफी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है आपको केमिस्ट्री में भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो, या आपको बायो में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यार ये बताइए कि आपके साथ रियल में क्या हो रहा है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके साथ क्या होता है, आप कितना टाइम फिजिक्स को देते हो, वो सारी बातें मुझे आपकी जाननी जरूरी है। रिप्लाई आता है कि सर मुझे लेक्चर से रिलेटेड। मैंने कहा लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कि जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, टीचर कहीं का भी हो, क्या आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? तो बच्चे का जवाब आता है कि लेक्चर से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, होती है मैनेज हो जाती है। एक बार रिपीट करके देखते हैं लेक्चर को तो मैनेज हो जाती है। ओके। फिर आते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन करती हूं तो नहीं हो पाते। अगर मैं क्वेश्चन करती हूं तो नहीं हो पाते, दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एवरी स्टूडेंट। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाते हो, क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, और फिर बच्चा कहता है कि फिर क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, और फिर इस वजह से मैं फिजिक्स को कम टाइम दे रही हूं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट के साथ। आप क्वेश्चन करने जाते हो, क्वेश्चन नहीं होते हैं, फिर आप उस सब्जेक्ट को कम टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, और धीरे धीरे ये गलती ऐसी होती है कि वो सब्जेक्ट वीक होता चला जाता है, और एट द एंड हमें समझ में आता है कि अब वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो का काम तमाम हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं होने जाना है, इसमें कुछ नहीं होना जाना है। मेरी बात सुनिए, आज से भी अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है प्रिपरेशन करना, आज और अभी से कोई बच्चा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, तो मैं कहता हूं आराम से वो आईआईटी में, आराम से वो एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में, एम्स में जा सकता है। अभी भी इतना टाइम है दोस्त। मैं नहीं कहता कि आपको फिजिक्स में, आपको आईआईटी में जाने के लिए, आपको नीट में सेलेक्ट होने के लिए 30 आउट ऑफ 30 चैप्टर आने चाहिए। अगर आपको 20 चैप्टर भी आते हैं तो वो पूरे आने चाहिए। अगर आप 20 चैप्टर भी करके जाते हो तो वो पूरे करके जाना। देखो मेरी बात सुनिए, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इंस्टा आईडी ग्रुप फिजिक्स है, वीएन सर के नाम से सर्च कर लेना। एफबी पे आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेल आईडी फिजिक्स गुरु 0007@gmail.com है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बात करते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन देखिए, इधर सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है आपको। इसका सॉल्यूशन एक ही है दोस्त, क्या कि आप एक डायरी मेंटेन करिए। आज से एक डायरी बनाइए बेटा। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आपकी। इसका सॉल्यूशन आपको 1 महीने के अंदर, क्या आपको 10 दिन में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में आप इस शेड्यूल को मैनेज करके चलिए। ये शेड्यूल मैनेज करके चलिए, मेंटेन करके चलिए। इसको क्या, डायरी बनाइए। हर दिन सोने से पहले, रात में अगर 12 बजे सोते हो तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी सोते हो, सोने से पहले आपकी डायरी मेंटेन होनी चाहिए। डायरी में आपको कल क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए आपका टास्क, डेली का गोल डेली। फिजिक्स में आपको ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, मैथ्स में आपको ये पढ़ना है। अब मेरी बात सुनिए, ये सारी चीजें होने के बाद मैं बताऊं कि अगर मैं जीरो से होता तो मैं कैसे शुरुआत करता। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट तैयार करिए। क्या तैयार करिए? एक लिस्ट तैयार करिए। उस लिस्ट में क्या आपको कंप्लीट फिजिक्स नहीं आती? ऐसा तो नहीं है, कुछ तो आता है। क्या 30 चैप्टर में से 15 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आपको आते हैं? उन्हीं चैप्टर को अपना रामबाण बनाइए। 15 चैप्टर भी अगर आपको आते हैं, कितने? 15 चैप्टर।
15th नहीं, 15 चैप्टर। क्या आपको 15 चैप्टर भी आते हैं? हाँ। अब ये मत करना कि ये 15 चैप्टर भी आप छोड़ के चले जाओ। इन 15 चैप्टर को ऐसा बनाओ कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इन 15 चैप्टर की लिस्ट बना ली। हाँ, आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल जानता है कि अब आप मेहनत करना आपने सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम इन 15 चैप्टर को तैयार करना है। एक बात बताओ, अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे और आज दिन तक जैसा कर रहे थे वैसा ही करोगे तो इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं ना। फिर सोचते रहो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सोचते रहना। 15 चैप्टर बना लिए, जीरो से स्टार्ट करो। पहला चैप्टर उठा लो कोई सा भी, उस पहले चैप्टर का बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। जीरो से हीरो की बात होगी। किसकी बात होगी? जीरो से हीरो की। फिजिक्स का हूं तो फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स वाला हूं, फिजिक्स की बात करता हूं। जीरो से हीरो की बात होगी। जैसे यूनिट डायमेंशन है। क्या है बेटा? यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन है एक विमा और मात्रक वाला चैप्टर है ये। यूनिट डायमेंशन क्या है? विमा और मात्रक वाला चैप्टर है। आपको कुछ नहीं करना है, इस यूनिट डायमेंशन का एक एक क्वेश्चन कर दीजिए। पहले तो सारे कॉन्सेप्ट कर लीजिए तैयार। क्या आपको इतना भरोसा हो गया कि सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो गए? हाँ सर, इतना भरोसा हो गया। फिर लगाइए प्रैक्टिस। फिर लगाइए क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कम से कम 100 क्वेश्चन मारने हैं। 100 क्वेश्चन हर चैप्टर का। कितना? 100 क्वेश्चन। ऐसा ही आपको फिजिक्स में करना है, ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में करना है, ऐसा ही आपको मैथ्स में करना है। और आपको लगता है फिजिक्स कमजोर है, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, उसको ज्यादा टाइम दीजिए। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस मारने? 100। अब आप कहोगे कि सर 100 क्वेश्चन में तो 100 क्या 200 मिनट लग जाएंगे, मतलब बहुत सारा टाइम चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है। प्रैक्टिस कैसे मारनी है? 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे मारनी है ये भी तो पता होना चाहिए सर। मैंने कहा 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बच्चा क्या करेगा? एक क्वेश्चन मतलब 1 मिनट। ऐसा क्यों सर? एडवांस वाला क्वेश्चन तो 10 मिनट तक नहीं मिलता। मैंने कहा जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट में पहला सिलेक्शन चाहिए, 99 परसेंटाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो एक क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट दे, चाहे आंसर आए या नहीं आए। क्या आपने उस क्वेश्चन को टच किया? हाँ। ऐसे करते करते आप 100 क्वेश्चन टच करते हो डेली। और 100 में से मान के चलो कि आप 1 मिनट में, मान लो हो सकता है कि पहले दिन सिर्फ 20 क्वेश्चन ही कर पाओ, 20 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ, 80 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 80 क्वेश्चन को गोला लगा ले, उनका नंबर आएगा, उनका नंबर अगले रिवीजन में आएगा। इन 15 चैप्टर को ऐसे तोड़ मरोड़ के, ऐसे घोल के पी जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम रुकेंगे नहीं। अब हम रुकेंगे नहीं। अब 80 क्वेश्चन नहीं हुए कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी 100 क्वेश्चन। जब आप नेक्स्ट चैप्टर को वापस कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस सेशन डालोगे 100 का, आप मान के चलना ये स्ट्रेटजी अपना के बाद हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट चैप्टर में 30 क्वेश्चन हो। हार नहीं माननी है, फिर कह रहा हूं, हार नहीं माननी है। अगर आप रुक गए, थक गए, बैठ गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया, टाइम देना छोड़ दिया, और टाइम दीजिए उसको। यह बेस्ट स्ट्रेटजी है कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करने की। जिंदगी में उन्हीं के सितारे चमकते हैं जो खुद पे विश्वास रखते हैं। जिंदगी में उन्हीं के सितारे चमकते जो खुद पे विश्वास रखते हैं। आपके टेस्ट का रिजल्ट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आपका आप बदल सकते हो, कोई दुनिया की कोई ताकत आपका रिजल्ट बदलने नहीं आएगी। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है। मैं फिर कह रहा हूं, लोग एक एक महीने में सेलेक्ट होके दिखा देते, आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने हैं। और कंप्लीट ये खेल 100% चैप्टर पढ़ने का नहीं है, ये खेल एक्यूरेसी का है दोस्त। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 30 में से 15 चैप्टर भी आते होंगे तब भी मैं एक आईआईटी में सेलेक्ट हो सकता हूं बढ़िया ब्रांच के साथ, और 30 में से 30 आते होंगे पर बढ़िया से नहीं आते होंगे तो सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बेटा लिस्ट बना लो कि कितने चैप्टर आपको एक अच्छे से आते हैं 30 चैप्टर में से, और उन्हीं चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस टेस्ट में का रिजल्ट क्या है कोई मैटर नहीं करता, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। चलिए, तो वीडियो में कमेंट करना ना भूले कि आपको क्या परेशानी। आपके कमेंट का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। आपके लिए ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, छोटा सा मेंटरशिप है आपके लिए। देखो पढ़ाता हर कोई है, पर मुझे पता है कि बच्चा इन दिनों किस प्रेशर से गुजर रहा है। वो हमेशा सोचता रहता है, एक दिन 8 घंटे पढ़ने के बाद ओहो अब तो मुझे एम्स मिल जाएगा, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ता है अब तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिलेगा। अरे रिजल्ट की चिंता मत कर, मेहनत कर।
मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं इस वाले लेक्चर को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट आपका जरूर होना चाहिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है पढ़ने में। थैंक यू।